आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू सो मच कि आप फिर से एक बार यहाँ आए हैं। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक है कि हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहाँ हर चीज के दो पहलू होते हैं। इस पर्टिकुलर जो शब्द है ना, इस सेंटेंस है ना, इसमें डीप मीनिंग है जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग अपनी लाइफ में आज जितनी भी कमाई कर पा रहे हैं, ये हमारे खुद के मनी की ब्लूप्रिंट का नतीजा है। हम जितना कमाना चाहते थे, हम वहीं तक पहुंच पाए। हर एक इंसान का ना एक थर्मोसेट होता है। थर्मोसेट मतलब एक पर्टिकुलर लिमिटेशन होता है जहां तक वो कमाना चाहता है। तो आज अगर अगर आप 5 लाख कमा रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं बैक ऑफ द आपके लाइफ के कुछ साल पहले तक आपके मन में होगा कि मुझे वहां तक जाना है। अगर कोई करोड़ों में कमा रहे हैं तो उन्होंने वैसा सोचा होगा, उन्होंने वैसा मैनिफेस्ट किया होगा। अगर कोई इंसान रोड पर बैठा हुआ है और वो डेली इंतजार करता है कि कोई उसे कुछ खाने के लिए दे दिया जाए, दे तो वो बस उसकी जो मैनिफेस्टेशन है, उसकी लिमिटेशन वही है। तो हम जिस भी क्लास में हैं, हम जिस भी लेवल में हैं, हम जितना भी अर्न कर रहे हैं, ये सब जो है वो हमारे खुद के बनाए हुए मनी ब्लूप्रिंट का ही नतीजा है। ठीक है। तो आज का टॉपिक यही है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज के दो पहलू होते हैं। जैसे ऊपर का नीचे, उजाला है तो अंधेरा है, गर्म है तो ठंडा है, अंदर है तो बाहर है ना। अगर अंधेरा ना हो तो उजाले की कोई वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। कैसे आप समझोगे उजाले की वैल्यू? अगर नीचे ना हो तो ऊपर का कोई मतलब नहीं होता। यानी हर चीज अपने अपोजिट से ही पूरी होती है। इसी तरीके से पैसे के भी दो रूल्स होते हैं। एक जो रूल्स होता है वो बाहरी रूल्स होता है, और एक जो रूल्स होता है वो अंदर का रूल्स होता है। अब बाहर का रूल्स क्या होता है? जैसे अगर आप नौकरी करके पैसे कमाना चाहते हैं, तो अगर आप आईटी फील्ड में हैं तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। तब आप इंटरव्यू क्रैक करोगे और फिर आप किसी एक कंपनी को ज्वाइन करोगे और फिर पैसे कमाओगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करना पड़ेगा। एंड देन आप क्रैक करके इंटरव्यू अटेंड करोगे, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा, फिर आप गवर्नमेंट जॉब में आओगे। अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, लोकल कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, वहां आपका सिलेक्शन होगा तो आपको काम करना पड़ेगा। तो अलग अलग तरीके से हम लोग प्रिपेयर करते हैं जॉब को पाने के लिए। उसी तरीके से बिजनेस का नॉलेज होना, मनी मैनेजमेंट को जानना, इन्वेस्टमेंट को जानना, ये सब जो है ये बाहरी रूल है पैसों को कैसे कमाए जाए उसके लिए। और ये सब लाइफ पे बहुत जरूरी है। अगर आपको बिजनेस नॉलेज नहीं है, मनी मैनेजमेंट के बारे में आपको नहीं पता, इन्वेस्टमेंट कैसे करते, ये सारी चीजें नहीं मालूम, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप पैसे कैसे कमा सको। और ये सब बहुत जरूरी है। लेकिन एक और चीज है जो कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आपके अंदर का गेम। अंदर का गेम, ओके। मतलब सोचिए, एक जो बढ़ई है, जो कारपेंटर है, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे टूल्स है ना। उसके पास बहुत अच्छे अच्छे टूल्स है जिससे कि वो अपना काम करता है। लेकिन अगर उसे वो काम करना नहीं आता, तो क्या वो अच्छा फर्नीचर बना पाएगा? नहीं ना। इसीलिए टूल्स से ज्यादा जरूरी है कि उस टूल्स को कैसे हम अपनी लाइफ में यूज कर सके, उसके बारे में नॉलेज होना। उसी तरीके से हमारी जिंदगी में भी सिर्फ सही जगह होना काफी नहीं होता, आपको सही इंसान भी बनना होगा। समझ में आया आपको? अब आपसे एक सवाल पूछती हूँ मैं, आप कौन हैं? आप कैसे सोचते हो? आपके खुद के बिलीव्स क्या है? क्या आपको खुद के ऊपर भरोसा है या नहीं? अब एक आखिरी सवाल, क्या आप सच में मानते हो कि आप अमीर बनने के लायक हो? और अगर इससे भी बड़ा सवाल मैं पूछूं, तो क्या आप डर के बावजूद भी एक्शन लेकर
अमीर बनने के लिए अपना योगदान दे सकते हो। जब मना ना कर सके तभी ये काम करता है। यही चीजें आपको सक्सेस, आपकी सक्सेस को तय करती है। तो कभी कभी हमें खुद से बहुत सारे सवाल करने होते हैं ताकि हम अपनी दिशा तय कर सकें। मैं आज आपको एक सिंपल रूल बताना चाहती हूँ। आपकी इनकम उतनी ही बढ़ेगी जितनी कि आप खुद ग्रो करते हो, है ना। आपकी इनकम उतनी ही बढ़ेगी जितनी कि आप खुद ग्रो करते हो। अगर आप मेंटली ग्रो नहीं कर रहे तो आपकी इनकम भी एक लिमिट तक ही रहेगी। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग जो है बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी उनके पास पैसा टिकता ही नहीं, क्योंकि उनका जो मनी ब्लूप्रिंट होता है ना वो स्ट्रांग नहीं होता। जैसे अर्जुन जो था ना, एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ मैं। अर्जुन जो था वो एक बहुत ही होनहार युवक था। एक्चुअली अभी भी है। तो अर्जुन एक बहुत होनहार युवक है। उसने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे और उसने खुद का बिजनेस शुरू किया था। और वो अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था और समाज में भी वो अपनी खुद की पहचान बनाना चाहता था। लेकिन जब भी वो आगे बढ़ने की कोशिश करता था तो उसे लगता था कि कुछ तो उसे रोक रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाता था कि ऐसी क्या चीज है जो उसे रोक रही है। और असल में उसका जो मनी ब्लूप्रिंट था वो मजबूत ही नहीं था। बचपन में उसने पैसों को लेकर बहुत डर देखा, बहुत कमी देखी थी। और उसे ये सिखाया गया था कि पैसा कमाना जो है ना बहुत मुश्किल है, और अमीर लोग अक्सर गलत रास्ते ही अपना कर पैसे कमाते हैं। जब भी कोई अवसर आता तो वह खुद को रोक लेता कि ये मेरे बस की बात नहीं है। और इसी सोच की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, वो ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो उसकी सोच जो थी ना उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी। वो मेहनत करता लेकिन अंदर से ही उसे विश्वास ही नहीं था कि वो आर्थिक रूप से कभी भी वो सफल हो सकता था। जब भी वो दूसरों को देखता तो वो खुद से कहता कि वे लोग कितने भाग्यशाली हैं। और वो खुद के बारे में सोचता कि वो सबसे कितने पीछे रह गया, उसके सारे जो साथ पढ़ने वाले लोग थे काफी आगे निकल गए थे लेकिन वो कितना पीछे रह गया। ईश्वर की कृपा से एक दिन उससे एक मेंटर मिले। और मेंटर ने उसे बताया, अर्जुन पैसे सिर्फ नोट नहीं है, ये हमारा सोच, विश्वास और हमारी आदत भी है। अगर तुम अपना मनी ब्लूप्रिंट को बदल लो या आपके मनी ब्लूप्रिंट अगर कमजोर है तो उसे तुम ठीक कर लो, तो तुम जितना मेहनत करो तुम आगे बढ़ सकते हो। और अगर तुम्हारा मनी ब्लूप्रिंट हमेशा कमजोर है या कमजोर रहेगा, अगर तुम उसमें काम नहीं करते हो, तुम चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, तुम हमेशा खुद को रोकते रहोगे ग्रो करने से और तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। उस दिन अर्जुन को समझ में आया कि एक्चुअली बाहरी बदलाव जो है वो तो एक पॉइंट है, वो तो हमें करना ही होगा, हमें बिजनेस नॉलेज और एक्सटर्नल नॉलेज चाहिए। लेकिन हमें शुरुआत हमेशा अपने भीतर से करनी होगी, अपने अंदर से करनी होगी। उसने अर्जुन ने अपनी सोच को बदली और फिर पैसों की कमी नहीं, अवसर अवसर जितने भी अपॉर्चुनिटीज थे ना उन सबको देखना शुरू किया। छोटी छोटी आर्थिक जीतों को सेलिब्रेट करना शुरू किया उसने। और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ सालों के बाद अर्जुन अपने पैसों को लेकर वो जो डर महसूस करता था अब वो दूसरों को सिखाने लगा कि मनु ब्लूप्रिंट को कैसे मजबूत बनाना चाहिए। और यही है असली ग्रोथ की कुंजी। तो इसका ये सारांश है कि हमारी आर्थिक स्थिति, जब सबसे बड़ा कारण, जो भी हमारी आर्थिक स्थिति है उसका सबसे बड़ा कारण बाहरी नहीं बल्कि भीतरी सोच है। अगर मनी ब्लूप्रिंट कमजोर है तो हम खुद को हमेशा रोकते रहेंगे। हम कितना भी चाहें लेकिन हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम अपने को खुद से अंदर से मजबूत बना लेते हैं तो पैसा सिर्फ कमाई नहीं बल्कि स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का प्रतीक भी बन जाता है। अगर अंदर से आप रेडी नहीं हो तो बाहर भी पैसे नहीं टिक सकेंगे। तो इस स्टोरी से आपको ये समझ में आया होगा कि जब हम अपने मनी ब्लूप्रिंट को चेंज करेंगे तभी हम अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। और तो और रिसर्च बताता है कि जो लोग लॉटरी जीतते हैं उनमें से ज्यादातर लोग जो हैं कुछ साल के बाद वापस नहीं, वापस वही आ जाते हैं।
जहां से उन्होंने शुरू किया। मीनिंग मान लो कोई पर्सन है जो कि बहुत ही लोअर मिडिल क्लास में है और उसे अचानक से 10 लाख की लॉटरी मिल गई। आप अगर 5 साल के बाद उसके घर पे जाओगे तो आप देखोगे उसकी जो स्थिति है वो वही होगी जो पहले थी। क्योंकि उसने बाहर से तो उसे पैसे मिल गए, लेकिन अंदर से तो वो रेडी नहीं था उस पैसे को मैनेज करने के लिए। लेकिन जो लोग सेल्फ मेड रिच होते हैं, जो अपनी मेहनत से, अपने स्ट्रगल से और अपनी अंदर को, अंदर की चेतना को विकसित करके जो लोग रिच बनते हैं या अमीर बनते हैं, अगर वो पैसा खो भी देते हैं तो वो जल्दी से कमा लेते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट जो होता है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है। तो हर इंसान के अंदर एक फाइनेंशियल थर्मोसेट होता है। किसी का हजारों पर सेट होता है तो किसी का लाखों पर सेट होता है और किसी का जीरो पे भी सेट होता है। तो आप चाहे जितना भी पैसा कमा लो, आपका माइंड आपको उसी लेवल पे लेकर आएगा जहां पर आप हैं। तो जब तक कि आप अपनी इंटरनल सेटिंग को नहीं बदलेंगे, तब तक आपका एक्सटर्नल सेटिंग भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो सच्चाई आपको थोड़ी कड़वी भी लग सकती है। 80% जो लोग होते हैं वो कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बनते, और 80% लोग कभी भी हैप्पी नहीं होते, वो कभी भी खुश नहीं होते। बिल्कुल, यू नो अच्छे से, मतलब उनकी लाइफ बहुत ही हमेशा टेंशन में जाएगी, हमेशा स्ट्रेस में जाएगी, नकारात्मक चीजों में ही जाती है उनकी। क्योंकि उनकी जो चेतना है वो, उनकी चेतना का जो थर्मोस्टेट है ना वो अंदर से स्ट्रांग है ही नहीं। यही रीजन है। वो सिर्फ वही देखते हैं जो बाहर दिखता है, अंदर क्या चलता है ना उस पे वो कभी ध्यान ही नहीं देते। मीनिंग वो हमेशा कंपेयर करेंगे बाहर के लोगों से। वो बोलेंगे कि वो कितना लकी है, अरे उसके उसके पापा जो थे अमीर थे जिसकी वजह से वो इतना ग्रो कर पाया, मेरे पापा अमीर नहीं है तो मैं कैसे ग्रो करूंगा। मतलब उनको हमेशा ब्लॉकेजेस से दिखता है, उनको अपने अंदर विश्वास ही नहीं रहता, वो हमेशा एक्सटर्नल चीजों पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने ग्रोथ के लिए। और इसके वजह से उनका लाइफ कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है। तो वो सिर्फ वही देखते हैं जो बाहर दिखता है, और अंदर क्या चलता है उसको वो समझ ही नहीं पाते, पूरी लाइफ नहीं समझ पाते। तो दोस्तों, पैसा सिर्फ बाहर की स्ट्रेटजी से नहीं आता। पैसा आपकी सोच से, आपकी बिलीफ से और आपकी खुद की एनर्जी से आता है। अगर आप अपना अंदर का गेम को जीत लेते हो तो आप बाहर के गेम अपने आप ही जीत जाओगे। समझ गए? तो आज, अभी आपको यहीं पे डिसीजन लेना होगा कि खुद को बदलने का, अपना मनी ब्लूप्रिंट को अपग्रेड करने का। आप करोगे ना अपने मनी ब्लूप्रिंट को अपग्रेड? अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं कि कैसे आपकी चेतना को, यानी सबकॉन्शियस माइंड को आप प्री प्रोग्राम करके मनी को अट्रैक्ट कर सके, तो मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है, द अल्टीमेट मास्टर मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट कोर्स। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो और कोर्स को परचेस कर सकते हो। उस कोर्स में मैंने आपको मनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड सारी बारीकियां दी हुई है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपके लाइफ में सर्टेनली चेंजेस आएगा, आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आएगा। ठीक है। तो इन केस अगर आप कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप मेरे चैनल से बने रहिए, यहाँ भी मैं आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस और इंफॉर्मेशंस देती रहूंगी। अगर आप रेडी हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिए आई एम रेडी। कृपया आपको, अगर मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा, मुझे हिम्मत मिलेगी कि मैं ऐसे ही अच्छे कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं और आपके लाइफ में एक छोटे चेंजेस का एक छोटा सा दिया भी जला सकूं। है ना? तो याद रखिए, चेंज योर इनसाइड एंड योर आउटसाइड विल चेंज ऑटोमेटिकली। है ना? इसी दुनिया में दो चीजें होती है, हर चीज की दो पहलू होती है। तो आज से ही आप इन सारी चीजों को आत्मसात करें और अपनी लाइफ को प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस की तरफ मोड़ ले। आज के लिए यही तक। तो जय जय श्री राम, हर हर महादेव।